देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बेसिक्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लेटर एंड अपोजिट्स की नंबरिंग, मैसेज कोडिंग डिकोडिंग, लेटर, एडवांस लेटर एंड कंडीशनल और कुछ न्यू पैटर्न, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से तो लेटर्स की नंबरिंग आपको याद कराई गई थी। इसके बाद आपको अपोजिट्स की नंबरिंग भी याद कराई गई थी, तरीका भी बताया गया था, ट्रिक्स भी बताई गई थी। अब बात करते हैं मैसेज कोडिंग डिकोडिंग की। देखिए, अगर एक वर्ड कॉमन है लेफ्ट साइड में, तो एक कोड कॉमन होगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये इसका कोड हो गया। तो स्टेटमेंट में कुछ वर्ड कॉमन आते हैं, रिपीट होते हैं, और कोड में भी कुछ वर्ड कॉमन और रिपीट होते हैं। तो अगर एक वर्ड कॉमन है लेफ्ट में, तो राइट में एक कोड कॉमन होगा। अगर लेफ्ट में दो वर्ड कॉमन, तो दो कोड कॉमन। और अगर वर्ड रिपीटेड नहीं है, तो कोड भी रिपीटेड नहीं होगा। आपका वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो कोड भी रिपीट नहीं होगा। जैसे साइड अगर मान लीजिए सिर्फ यहां पर है, इसी लाइन में, तो कोड भी इसका इसी लाइन में होगा, नीचे ना ऊपर कहीं और नहीं होगा। तो वर्ड रिपीटेड नहीं है, तो कोड भी रिपीटेड नहीं होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कॉन्फिडेंटली देखते हैं। तो देखिए जरा, पहले स्टेटमेंट में है कॉन्फिडेंटली, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। अब कॉन्फिडेंटली तो कॉमन है, लेकिन और लेटर पूरी लास्ट तक चेक करें कौन कौन से लेटर कॉमन है। गो है, नहीं है। अहेड है, नहीं है। एक वर्ड तो एक ही कोड होगा, वन एंड थर्ड में। वन एंड थर्ड में एक कोड है, JIP। JIP आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा JIP। अब बढ़ते हैं नीड टू रन। पहले देखिए, नीड टू कहीं एक साथ आया है, लेकिन क्या नीड टू और कहीं आया? नहीं। फिर नीड अकेला अकेला आया है। अगर नीड टू एक साथ हो जाता तो हमें देखने में आसानी हो जाती। नीड आया और कुछ है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है। HIP नहीं है, FIP नहीं है, MIK नहीं है, DIM। तो यहां देखिए, इसका आ जाएगा DIM। नीड का आ गया। टू का देखो, टू यहां पर है, क्या टू रिपीटेड है? पहली वाली लाइन में नहीं है, थर्ड में नहीं है, टू कहीं रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोड वर्ड भी रिपीटेड नहीं होगा। तो ऐसा कोड देखो जो रिपीटेड ना हो। HIP नहीं है, रिपीटेड हो सकता है, लास्ट तक चेक करें। FIP रिपीटेड है, MIK रिपीटेड नहीं है, हो सकता है DIM रिपीटेड है। तो इसका आ जाएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, MIK और HIP, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रन, रन देखिए यहां पर, रन क्या रिपीटेड है? नहीं है। तो रन यहां पर है, अब रन का कोड निकालेंगे। रन हमारा रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोड वर्ड भी रिपीटेड नहीं होगा। चेक कीजिए जरा, रन देखें जरा। JIP रिपीटेड है? हाँ है। DIM रिपीटेड है। FIN नहीं है। तो यहां से आंसर आ जाएगा अब इसका, FIN फिक्स है, DIM फिक्स है, इन दोनों में से कोई एक हो। तो यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हमारा FIM DIM तो आ गया, HIP इन दोनों में से एक हो, तो पॉसिबिलिटी बनती है, ये कंफर्मेशन नहीं आता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है FIN होना चाहिए, DIM होना चाहिए, और या तो MIK हो या HIP हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब फिर से देखो, दूसरे वाले में तो है नहीं, तीसरे वाले में MIK है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये आइदर लग जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो C एंड D। या ऊपर लिखा होता व्हाट मे बी, व्हाट कैन बी, तो आंसर आ सकता था। अब देखते हैं आगे। LIP, FIN और FIP का पूछा है इन्होंने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, LIP क्या रिपीटेड है? हाँ है। LIP रिपीटेड है। LIP कहीं और आया है? कहीं और तो नहीं आया है। LIP हमारे एक ही बार आया, रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोड भी रिपीटेड नहीं होगा। चेक करो जरा, अहेड रिपीटेड है? नहीं है। मे बी, लास्ट तक चेक करें। गो रिपीटेड है, कॉन्फिडेंटली रिपीटेड है, तो आ गया इसका अहेड। भी आंसर। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तरीका आपको याद होगा, अगर एक वर्ड रिपीटेड तो एक कोड रिपीटेड राइट साइड में, लेफ्ट में दो वर्ड रिपीटेड तो दो कोड रिपीटेड राइट साइड में। लेकिन कौन सा किसका होगा कंफर्म नहीं होता। अगर हमारा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा कोड भी रिपीट नहीं होता। ये बात आपको पता होगी। अब देखिए जरा, आर, आर सेकेंड लाइन में है। आर क्या कहीं ऊपर और नीचे आया है? आर कहीं नहीं आया है, तो इसका कोडवर्ड भी कहीं नहीं आएगा। तो देखिए, सिर्फ इसी लाइन में होगा इसका कोडवर्ड। आर रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोडवर्ड भी रिपीटेड नहीं होगा। तो जो जो कोडवर्ड रिपीट हो रहे होंगे वो हटा दीजिए, क्योंकि वो इसके नहीं है, चाहे किसी के भी हो। SI रिपीटेड है, FO रिपीटेड है, इसके नहीं है, आर के नहीं है। HE देखिए रिपीटेड है, हाँ रिपीटेड है। कौन? टू बचा, टू ना ऊपर है ना नीचे है, टू विल बी आंसर। अब यहाँ देखिए, ह्यूमंस टीच,
ह्यूमंस का देखिए यहाँ पर दे रखा है, ह्यूमन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हुआ है किसी लाइन में, तो इसका कोड भी सिर्फ इसी लाइन में होगा, कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एच ई रिपीटेड है, जो रिपीटेड है वो हटा दो, आर ई रिपीटेड है, जी यू रिपीटेड नहीं है, एस आई रिपीटेड है, तो ये सारे रिपीटेड हो गए। तो यहाँ पर ह्यूमंस का आ गया जी यू। अब टीच जरा ध्यान से देखिए, टीच यहाँ पर है, टीच क्या ऊपर है? नहीं, सेकंड में नहीं, लास्ट में भी नहीं है, टीच भी रिपीटेड नहीं है। तो अगर टीच रिपीटेड नहीं है तो इसका कोड भी रिपीटेड नहीं होगा, चेक लास्ट तक कीजिएगा। पीओ, पीओ देखिए ऊपर सेकंड लाइन में कहीं रिपीटेड नहीं है, हो सकता है, अब रुकना नहीं, लास्ट तक चेक करना है। एम ए रिपीटेड है, एफ ओ रिपीटेड है, आर ई देखिए कहीं और है, आर ई रिपीटेड है, तो आंसर आ जाएगा पीओ। तो जी यू पी ओ, जी यू पी ओ यहां पर दे रखा है, सी ऑप्शन में विल बी आंसर। स्पीक टू मी, इसके लिए आंसर उन्होंने पूछा है, स्पीक टू मी के लिए पूछा गया है यहां पर। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए यहां पर लिखकर आना चाहिए व्हाट कैन बी, ठीक है यहां पर। तो अब वो बताना था, फिलहाल नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर आंसर बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। टू देखिए क्या रिपीटेड है, टू आपका कहीं भी नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है, रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोड वर्ड भी रिपीटेड नहीं होगा। तो चेक करो कौन सा कोड रिपीटेड नहीं है, चेक लास्ट तक करना। के रिपीटेड नहीं है, सी यू देखो, सी यू लास्ट में सेकंड में कहीं रिपीटेड नहीं है, हो सकता है। एम ए रिपीटेड है, एच ई रिपीटेड है, तो यहां पर अगर देखोगे टू का आ जाएगा के ए और सी यू में से कोई भी चल जाएगा। मी देखिए, मी कहां पर है? मी लेफ्ट साइड में कहीं पर भी रिपीटेड नहीं है, तो इसका कोड वर्ड भी रिपीट कहीं पर भी नहीं है। अब हमारा वर्ड ही नया है, अगर वर्ड नया है तो कोड भी नया यूज होगा उसके लिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मी कहीं आया है, लेफ्ट साइड में मी आया ही नहीं है, देखिए पहली लाइन में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो अगर वर्ड नया तो उसके लिए कोड भी नया होगा। कौन सा नया? जो यहाँ यूज ना हुआ हो। स्पीक का चाहिए, अब स्पीक देखिए यहाँ पर है, स्पीक लेफ्ट साइड में है, रिपीट हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं रिपीटेड नहीं है, तो ऐसा कोड जो रिपीट ना हो। तो अब वैसे तो आपको पता लग चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए के रिपीटेड है, नहीं है, सी यू रिपीटेड है, सेकंड थर्ड कहीं नहीं है, एम ए रिपीटेड है और एच ई रिपीटेड है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा के ए और सी यू। अब यहां पर अगर देखा जाए स्पीक टू का, के और सी यू में से कोई एक होगा, मतलब इन दोनों का आप कंबाइन करके एक का के ए और एक का सी यू और एक नया, तो के ए सी यू और एक नया होना चाहिए। पहले हम देखो के ए सी यू नहीं है, के ए सी यू नहीं है, के ए सी यू नहीं है, इसमें के ए सी यू है और एलो का नया है। एलो देखो कहीं पर भी राइट साइड में नहीं आया है, ये नया है, डी विल बी आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नाइसली। नाइसली देखिए यहाँ पर है, क्या रिपीटेड है नाइसली? सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, नाइसली है थर्ड में है। अब नाइसली देखिए थर्ड में दे रखा है, फर्स्ट में। अब इसके साथ साथ कोई और वर्ड तो रिपीटेड नहीं है, स्पीक नहीं है, टू नहीं है, ऑल नहीं है, मतलब सिर्फ एक वर्ड रिपीटेड, तो एक कोड होगा फर्स्ट एंड थर्ड में। एम ए साफ साफ दिख रहा है, आंसर। आंसर नेक्स्ट देखिए लेसन, लेसन क्या रिपीटेड है? लेसन रिपीटेड है। अगर आप लेसन को देखेंगे तो लेसन लास्ट में दे रखा है, देखे लेसन के साथ साथ और नाइसली नहीं है, ऑल नहीं है, ह्यूमंस नहीं, कुछ भी रिपीटेड नहीं है, एक वर्ड तो एक कोड, पीओ नहीं है, एम ए एफ ओ आर ई, तो आर ई आ जाएगा, आर ई विल बी आंसर। यहां से यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट विल बी कोड फॉर द वर्ड मनी, मनी का क्या कोड होगा? अब देखिए ये थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस है, इसमें ये थोड़ा सा हायर लेवल, लेकिन आप सीख चुके हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। तरीका वही, मनी यहाँ पर है, मनी यहाँ पर है, क्या और कोई वर्ड रिपीटेड है? नाउ नहीं है, मेक्स नहीं है, ओनली नहीं है, पार्ट नहीं है, सिर्फ एक वर्ड रिपीटेड, तो एक कोड रिपीट होगा। वन एंड थर्ड में सिर्फ एक कोड, जरा चेक कीजिएगा कौन कौन से हैं। वन एंड थर्ड में जे आई नहीं है, के नहीं है, एल ए, सिर्फ एक आ जाएगा, एल ए विल बी आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए सप्लाई के लिए निकालने की कोशिश करें, क्या सप्लाई रिपीटेड है? सप्लाई रिपीटेड है। अब सप्लाई के साथ साथ क्या और वर्ड है? हाँ है, डिमांड भी रिपीटेड है। अब लेफ्ट साइड में दो वर्ड रिपीटेड है, और कुछ आ रहा है रिपीटेड? इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, तीन वर्ड आ गए।
डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक्स, 3 वर्ड तो 3 कोड होंगे, पहले तो इतना देखिए फिर आगे की बात बताते हैं। तो यहाँ देखिए एमओ, टीए और के, ये 3 कोड हो गए रिपीटेड। अब इन 3 में से क्या कोई और वर्ड कहीं और आया है? हाँ, इकोनॉमिक्स तो आ गया। और कुछ इकोनॉमिक्स के अलावा डिमांड एंड सप्लाई में से और कुछ नहीं आया है, सिर्फ इकोनॉमिक्स कहीं और गया है। तो इन तीनों कोड में से कौन सा कहीं और चला गया? के चला गया, तो एमओ और टीए रह गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर एमओ और टीए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।